Hello friends, a warm welcome. And in this series we are taking up questions of General Studies paper 1. हमने इस पेपर के लिखने के बाद भी और इस सेशन से पहले भी हमने बहुत सारे पॉइंट्स पर डिस्कशन किया। हमने कोशिश की समझने की कि क्वेश्चंस में आखिर क्या चाहिए। तो लेट्स सी, आर वी एबल टू आइडेंटिफाई दोज एलिमेंट्स एंड आर वी एट ईज विद आवरसेल्व्स दैट व्हेन सर्टेन क्वेश्चन कम्स अप, क्या हमारी जो नॉलेज है वो आंसर्स के डायरेक्शन को एग्जामिनेशन की डिमांड के साथ लिंक कर रही है, सिंक कर रही है। यही एक ऑब्जेक्टिव है। So with examples, discuss how the cultural traditions of various regions of India got reflected in regional music. बहुत ही इंट्रिकेट क्वेश्चन है एक तरीके से, क्योंकि रीजनल म्यूजिक बोल रहा है और रीजनल म्यूजिक एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। उसमें क्लासिकल, फोक और सब कुछ आ सकता है। तो लेट्स सी विद दैट कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया फॉर्म्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। इट इज ए वेरी गुड बिगनिंग, द बिगनिंग इज गुड। एंड इवन ये मैप भी ठीक है। मैप में आपने हरियाणा की रागनी, असम का बिहू, गमोसा। गमोसा इज नॉट म्यूजिक ट्रेडिशन, कल्चरल ट्रेडिशन। चलो ठीक है, इफ यू आर गोइंग विद द कल्चरल ट्रेडिशन। तो अब उसके बाद जो है, आपने रीजनल लैंग्वेजेस वेरी फ्रॉम विलेज टू विलेज with different dialects spoken by people. For example, Hindi is spoken as Haryanvi and Bagri in Haryana. Its reflection is visible in the local music such as Geet, Ragni and pop music. तो जो फ्लो है, जो अप्रोच है वो ठीक है, जो एलिमेंट लिखा वो ठीक है। लेट्स सी फर्दर। Traditional costumes also get popularized, so there is no need for popularization. Traditional costumes are part of everyday life. उसको पॉपुलर करने की जरूरत नहीं है, वो डेली लाइफ का पार्ट है। वो पीपल्स ग्रीफ एंड पीपल्स हैप्पीनेस, वो उन सब का पार्ट है, रिचुअल्स का पार्ट है। तो बिहू डांस, चोरियो एंड गमोसा, कर्नाटिक म्यूजिक इन साउथ इंडिया रिफ्लेक्ट द रिलीजियस बिलीफ एंड टैक्ट एंड ट्रेसेस ऑफ भक्ति ट्रेडिशन। गुजरात फोक म्यूजिक एंड इंटरमिंगलिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑफ गेम्स। फॉर एग्जाम्पल, गोटिलो सॉन्ग, डांडिया फोक म्यूजिक एंड गजल टुगेदर completes the celebration and reliving of the or reliving the tradition. Therefore, cultural traditions are inseparable from regional music, ensuring sustainability. अगर ये टाइम पीरियड के बीच में लिखा है, अगर ये विद इन टाइम लिखा है, तो ये सही डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आपने बहुत टाइम लिया तो मैं कुछ और बोलूंगा, लेकिन अगर विद इन द टाइम लिमिट लिखा है तो देन कीप ऑन वर्किंग इन द सेम डायरेक्शन, bring more nuances, little bit more nuances, and it will be on track. Highlighting the emergence of working class movement, डिस्कस इट्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। वर्किंग क्लास मूवमेंट स्वदेशी मूवमेंट से स्टार्ट होती है, एंड वी विल डिस्कस विद अदर आंसर्स। Come back to the third question. Do you agree with the view that Gandhian politics was in a sense continuation of Tilak's politics? So Gandhian politics reflected peaceful means, whereas Tilak politics focused on radical ideas to achieve independence. तो अब ये आपने ठीक लिखा, लेकिन ये शैलो नॉलेज हो गई, ये हाफ नॉलेज हो गई। बेसिकली आपको पहले लिखना चाहिए था कि हाउ बाल गंगाधर तिलक्स आइडियाज they were reflected in Gandhian politics, and Gandhiji is more of a bigger picture of the Gandhian of the Tilak ideas. इन दोनों में आप डिफरेंस नहीं ला सकते, क्योंकि नॉन वायलेंस जो और सत्याग्रह की अगर आप बात करो तो उसका जो बेसिक रूट है, बेसिक जो उसके एलिमेंट्स हैं, वो हमें तिलक में भी दिखते हैं, होम रूल मूवमेंट में दिखते हैं। आप सेपरेशन ऑफ बंगाल अपोज बाय प्रोटेस्ट, वो उस टाइम पे था। गांधी जी एस्टैब्लिशमेंट ट्रस्टीशिप एंड वोकेशनल एजुकेशन इतना, तो तिलक साहब ने भी, जो तिलक थे उन्होंने भी इंडियनाइजेशन ऑफ एजुकेशन और जो ग्रास रूट आइडियाज उसकी उन्होंने बहुत बात की, बहुत वोकल थे उसको लेके, गर्ल्स एजुकेशन को लेके बहुत वोकल थे, सोशल सोशली कंजर्वेटिव थे। बट ही डिड नॉट एवर अपोज मॉडर्न एजुकेशन, नो दिस इज रॉन्ग। ही सपोर्टेड मॉडर्न एजुकेशन, ही वाज इन नॉट इन फेवर ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, आप कह सकते हो। फिर उसके बाद आपने कहा सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स, इंगेज इन डायरेक्ट पॉलिटिक्स। अरे डायरेक्ट पॉलिटिक्स में तो गांधी जी भी हैं, और डायरेक्ट पॉलिटिक्स में वो भी हैं। तो थोड़ा सा अभी आप जब थोड़ा सा यू विल वर्क ऑन दैट एंड यू विल हैव मोर क्लियर आइडियाज, देन यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट द सेम थिंग बेटर। तो ये आपकी लर्निंग के लिए अच्छा आंसर हुआ, बट हेयर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइक्रो एलिमेंट्स इज नॉट हेल्पिंग अस। तो वो अंडरस्टैंडिंग आने से आपका आंसर और अच्छा हो जाएगा। जैसे ब्रेकिंग ऑफ द सॉल्ट लॉ, उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से है? तो सबसे पहले तिलक साहब ने कहा कि स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है, जैसे उन्होंने कहा था। वेदर यू आर नॉट राइटिंग इट, यू कुड हैव रिटन इन द बिगनिंग कि if if Gandhiji was the patron behind पूर्ण स्वराज, then Tilak was the patron behind स्वराज। तो पूर्ण स्वराज और स्वराज का जो ये एलिमेंट है, इसको गांधी जी का हायर लेवल लेके आने के लिए आप कह सकते हैं
तिलक साहब ने बहुत मदद की। चलिए आगे। देयरफॉर द पॉलिटिकल थॉट डिफर्ड, नहीं डिफर्ड नहीं है, गांधी जी इज टेकिंग अप elements of moderates also and elements of extremists also. So that is why he is taking up the ideas of Tilak. He revered Tilak in one way. चलिए आगे। It is said that oceans, world oceans are losing their memory due to human induced warming. Comment, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने न्यूज़पेपर में इतना कुछ you have covered and so many assignments you have done. So world ocean 70% ocean acidification, bleaching of corals, plastic pollution, बिल्कुल है। पहले ही मत मारो, पहले क्वेश्चन को देखो ना, क्वेश्चन कितना फिलोसफिकल स्टेटमेंट बोल रहा है। इट इज सेड वर्ल्ड ओशियंस आर लूजिंग देयर मेमोरी ड्यू टू ह्यूमन इंड्यूस्ड वार्मिंग। तो पहले आप वो बात बोलो कि हाँ, वर्ल्ड ओशियन का रोल क्या है एक लाइन में, वर्ल्ड ओशियन अर्थ के सर्वाइवल के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर आप सेकंड में लेके आओ ना। दे एक्ट एज द लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ कार्बन सिंक, यानी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन तो आ गई, उसको रखने का तरीका भी सीखिए। ह्यूमन इंड्यूस वार्मिंग में आपने बताया, और आगे आपने डिस्चार्ज बताया, ऑयल स्पिल बताया। चलिए, रिलीज ऑफ ग्राउंड गैसेज, एसिड रेन, यूट्रिफिकेशन। चलिए चलिए, सीज कॉन्सिक्वेंसेज, राइज ऑफ सी लेवल, डिसबैलेंस। डिसबैलेंस होता है कि इम्बैलेंस होता है, प्लीज करेक्ट मी। डिसरप्टेड मानसून पैटर्न, इम्पैक्ट ऑन लिवलीहुड फिशरीज। चलिए, इम्बैलेंस सर। आप थोड़े से आप वो लेके आ सकते थे, एक आध ज्योग्राफिकल लोकेशन के नाम लेके आते तो ये आंसर वुड हैव बीन परफेक्ट। देयरफॉर कॉमन, बट आई थिंक ये वाकई आपने अच्छा लिखा है, रिवर से, सो ऑन ट्रैक है। What is soil amendment? Evaluate the benefits and concerns as well. Soil amendment is the transformation, natural and artificial, in the soil composition. ठीक बात है। Improvement in soil fertility due to manure, crop yields, zero budget, precision agriculture। कोई नाम ले आओ, कोई मतलब कुछ कुछ भी जोड़ दो इसके साथ, तभी आप टॉपर की तरफ पहुंचोगे, तभी आप अलग लिख पाओगे, क्योंकि सब लोग लिख ही देंगे। कुछ तो क्रिएट करो, कुछ हिम्मत दिखाओ। तो एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, उसमें किसी पीएसयू का रोल है, या किसी उसमें कोई स्कीम है, या फिर कोई स्टेट का नाम लिखो जो ज्यादा कर रहा है, ऐसा कुछ तो लिखो। आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए। उसके बाद लार्ज लैंड डेसिडिफिकेशन एंड एरिड लैंड, प्रमोशन ऑफ मिलेट्स एंड कल्टीवेशन इज इंपॉर्टेंट, सलाइन सॉइल एंड फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट लेयर ड्यू टू, आई थिंक गुड फ्लो आ रहा है लिखने से, फील आ रही है आंसर की। अगर विद इन टाइम लिखा है तो यू आर ऑन ट्रैक, अदरवाइज वी हैव टू मूव टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। चलिए आगे। अब क्वेश्चन था कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक परंपराएं। तो पहला आंसर भी ठीक है, सांस्कृतिक परंपरा बहुत सारी होती हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हमेशा आपके इंटेंशन के नंबर देगा, टेक्निकल नॉलेज के नंबर नहीं देगा। वो जानता है कि बच्चे को शायद नहीं पता होगा, लेकिन लिखेगा क्या बच्चा। तो टेक्निकल नॉलेज से कभी घबराना नहीं है, नहीं आती फिर भी आंसर की कोशिश कीजिए। तो असम में बिहू प्रकृति से जुड़ी कहानियों के माध्यम से बहुत अच्छा लिखा। हरियाणा का सांग, महाराष्ट्र की लावणी, कर्नाटक का भवगीत, राजस्थान का मांड। तो यानी ये जो अप्रोच थी आंसर की, पहले वाले जो आंसर की अप्रोच है उससे ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हो गई। एलिमेंट्स उसमें भी बहुत सारे थे, बहुत अच्छा है वो भी, लेकिन स्ट्रक्चर्ड की अगर बात करेंगे तो ये ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है। लेकिन ये भी क्वेश्चन उदाहरणों सहित आपको बता रहे, तो उदाहरण तो दे दिए इन्होंने। अब देखिए लास्ट लाइन में उन्होंने लिखा है, चलिए। तो ये थोड़ा ज्यादा लिखना चाहिए था, या बीच में लिखना चाहिए था कि कैसे जीवन के, जो मैंने बोला ना अलग अलग रूप, वो फर्स्ट वाले में भी नहीं लिखा उन्होंने, अभी भी नहीं लिखा, और जबकि आपको वो बात पता है, वो कहीं लिखी भी नहीं मिलेगी। चलिए आगे। भारत में 19वीं शताब्दी में हुए मध्य में श्रमिक वर्ग और मध्यम आधुनिक मजदूर वर्ग का उदय, बहुत अच्छा। चलिए 1915 1922, बहुत बढ़िया। चलो चलो चलो। आई थिंक दिव्या हैड डन ग्रेट एफर्ट्स इन ब्रिंगिंग दीज आइडियाज, आई एम रियली प्राउड एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। बागान और खाद्यान्न श्रमिकों, और हमने भी जो मानसी, हमारे भी जो सीरीज थी तब आपने भी किया था, आपको कोशिश जरूर करनी चाहिए थी, वो ना लिख के आपने बाकी सब जो अच्छे लिखे, उनमें जो आपको एक वो होना चाहिए, एक अपने आप पे प्राउड होना चाहिए, उसको थोड़ा सा कम किया। आपको कुछ तो लिखना ही चाहिए था। तो कोशिश बात करी थी पर आया नहीं, नहीं माइंड में से कुछ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप गजनी तो नहीं नहीं है हो। क्योंकि स्पेसिफिक। नो 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 नो, आई कांट टेक दोस, यू आर मच मोर स्मार्टर देन व्हाट यू डिड। गांधी जी, चलिए आगे। कम्युनिस्ट पार्टी का उदय, तो आई थिंक जीएस के हिसाब से बहुत अच्छा लिखा ये, और कोशिश करेंगे और पढ़ के करोगे तो आप कर लोगे इसको। ऐसे डांगे का नाम लिख सकती थी, वो भी कम्युनिस्ट लीडर थे और मजदूरों के लीडर थे। स्वदेशी मूवमेंट में प्रिंटर यूनियन बना है, मतलब कुछ भी लिख सकती थी, जनरल लिख सकती थी, ना लिख के हमने एक अपने लैक ऑफ स्किल को हाईलाइट किया, जिसको पूरा करना बहुत जरूरी है। बाल गंगाधर तिलक राजनीति के साथ साथ धर्मशास्त्री, तत्व चिंतक, समाज शास्त्री और शिक्षा शास्त्री भी थे। बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छी शुरुआत की। उनके विचार उदार थे और वे एक राष्ट्रवादी विचारक थे। चलो, गांधी जी भी बाल गंगाधर तिलक की विचारधारा से प्रभावित थे। बिल्कुल सही बोला। गांधी जी आध्यात्मिक, नैतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और व्यक्ति सभी प्रकार बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा। चलिए आगे। स्वराज, चलिए आगे। अहिंसा, चलिए आगे। सर्वोदय, चलिए आगे। स्वदेशी,
उसके बाद मजदूर ट्रेड यूनियन। आई थिंक सारे आइडियाज जो भी हो सकते हैं दिव्या के दोनों आंसर्स में आई वुड से वो आए हैं। बहुत अच्छा लिखा, फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दिस। मानव प्रेरित तपन के कारण विश्व के महासागर अपनी मेमोरी खो रहे हैं, तो बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मौसम तापमान बदलाव हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा नॉलेज का एक लैक है। विद टाइम यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू कैन लुक इनटू मानसीज आंसर एंड रेस्ट ऑफ द आंसर्स। चलिए राइट विद एग्जाम्पल डिस्कस हाउ। हाउ, अब असली बात बोलूं तो अब तक हाउ की बात तो बहुत कम लोगों ने की, ना पहले आंसर ने हाउ की बात की, ना दूसरे आंसर ने हाउ की बात। तो हम फटाफट फैक्ट्स फैक्ट्स पे चले जाते हैं। अरे हाउ का मतलब यही होता है जो मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर बच्चा का जन्म होता है तो सारे सुख को बांटने में मदद मिलती है। अगर होली मनाई जाती है तो हमारे लोकल रिसोर्सेज, लोकल ट्रेडिशंस, लोकल आइडियाज को यूज करके हम अपने समाज को जीवंत रखते हैं। ये हाउ है। तो हाउ थोड़ा सा मानसी वाले आंसर्स में था, थोड़ा सा दिव्या वाले आंसर में है। हाउ ज्यादा होना चाहिए। तो म्यूजिक एज एन आर्ट हैज बीन रिच हेरिटेज ऑफ इंडियाज कल्चर रिफ्लेक्टेड इन कंपोजिशन लाइक सामवेद एंड भरत मुनि नाट्य शास्त्र। तो हाउ रिलीजियस ट्रेडिशंस बेस्ड ऑन माइथोलॉजी, स्पिरिट ऑफ डिविनिटी, स्क्रिप्चुरल टेक्स्ट। भजन, बहुत अच्छा लिखा फर्स्ट पॉइंट। रॉयल्टी एंड डायनेस्टिक ट्रेडिशंस, ये भी बहुत अच्छा लिखा। फोक ट्रेडिशंस बेस्ड ऑन म्यूजिक, ये भी बहुत अच्छा लिखा। क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल म्यूजिक का डिवीजन, इवन इन द कंटेम्प्रेरी इंडिया वेयर बिटवीन रीजनल म्यूजिक लाइक भोजपुरी, हरियाणवी, पंजाबी। तो ये आंसर ऑन ट्रैक है। फर्स्ट वाले आंसर में, सेकंड वाले आंसर में और थर्ड वाले आंसर में फर्क ये, थर्ड में हाउ को ज्यादा तवज्जो दी गई, फर्स्ट में थोड़ा सा कम था। हम आंसर को समझने में कई बार गलती करते हैं क्योंकि इतना प्रेशर होता है एंड देन इट टेक्स टाइम इन प्रोसेसिंग। सो फर्स्ट वाज ऑन ट्रैक। इमर्जेंस ऑफ वर्किंग क्लास, तो इंट्रोडक्शन ऑफ मर्केंटाइल कैपिटलिज्म इज द की वर्ड। आप की वर्ड्स को अंडरलाइन कर सकते हैं प्रवेश जी, कोई कोई वर्ड आप अंडरलाइन करेंगे तो आपका भला होगा, नंबर आपको चाहिए पहले। बेटर वेजेस, सेफ वर्किंग कंडीशन, चलो 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 चलो। एस एस डांगे, एन एम लोक पांडे, फिलंथ्रोपिस्ट, फैक्ट एक्ट 1881, कॉन्ट्रीब्यूशन, चलो इनकॉर्पोरेशन, चलो अलाइंड नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, बोथ कैपिटल एंड सोशल सपोर्ट। तो यानी जनरल आंसर डेफिनेटली ऑन ट्रैक। जब रिवीजन मोड में पीटी के लिए हम काम करते हैं तो आपको सिर्फ कुछ फैक्ट्स देखने हैं, बाकी कुछ नहीं है। Indian politics is made of values and character based on which comprise ideologies of various leaders including Tilak and Gandhiji. Based on experimentation, Satyagraha, Sarvodaya, secular based, mass based approach, Quit India movement, CDM, accommodative politics, I think on track. थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा चार्ट बनाया ठीक है, लेकिन आई थिंक 5-10% और फिनिशिंग आ जाएगी, बट सर आई थिंक ऑन। ये इसको नेग्लेक्ट कर देना, क्वेश्चन नंबर 5 पुराना है सर, ये पेज यूज कर रहा था सर, तो मैं खराब हो जाता पेज। तो सर पेज ब्लैंक था सर, तो मैंने इसी पे लिख दिया सेव ट्री सर, सेव सेव। तिलक, ठीक है भाई, मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ उसको, तू बीच में, तेरे को बोलने को किसने कहा है? सर वो शुगर है क्या? एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच, बॉयकॉट, स्वदेशी। अरे मैं जब आपको नहीं बोल रहा तो आप मत बोलो ना। आर्ट ऑफ फैक्शनलिज्म, आर्ट ऑफ ऑल इंडिया, आर्ट ऑफ क्या लिखा है ये, फैक्शनलिज्म। हाँ सर। ये तो गलत हो गया। लीडिंग लेट इन द स्टेट वर्किंग डाइवर्जेंस, नहीं नहीं, आर्ट ऑफ फैक्शनलिज्म नहीं है, बल्कि आर्ट ऑफ कन्वर्जेंस है। तो वर्ड आपने गलत यूज कर दिया। कम्युनिटेरियन पॉलिटिक्स बिल्कुल ठीक है। रिलीजियस कोडिफिकेशन, ठीक बात है, बहुत अच्छा। गणपति फेस्टिवल और मतलब ये बात ठीक है। हिंस वी में कंक्लूड दैट देयर पॉलिटिक्स वाज डिफरेंट बट आई थिंक ऑन ट्रैक। तो यानी मानसी आप देख सकते हो कि आप भी लिख सकते थे ऐसे। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू बी लर्निंग वेरी फास्ट विद लॉट ऑफ हम्बलनेस एंड लॉट ऑफ एक्सेप्टेंस, देन ओनली यू कैन लर्न फास्टर। ओशियन पे आते हैं। आईपीसी 2022, गुड स्टार्ट। फैक्ट देने की कोशिश की, पूरा नहीं दिया। टेम्परेचर कम से कम बता दिया करो, सारी दुनिया बताती है। ह्यूमन इंड्यूस वार्मिंग, चलो। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर, ओशियन, चलो चलो। रिसीडिंग ऑफ ग्लेशियर, फैक्चुअल नहीं है, थोड़ा सा फैक्चुअल हल्का सा होना चाहिए। इस आंसर में फर्स्ट आंसर जो मानसी ने लिखा था, आई वुड अप्रिशिएट दैट। ये भी ठीक है। एग्रीकल्चर डिस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ बैक फ्लोइंग टाइडल बेस, चेंज इन द सरफेस टेम्परेचर, प्रॉक्सिमिटी ओशन। कैसे आपके आइडिया आते हैं, एग्जामिनर वैसे ही चेक करेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये बहुत अच्छी बात है कि आप वैरायटी लेके आइए, लेकिन क्वेश्चन को ब्रॉड सोच के जो ला सकते हैं राइट अप्रोच से लेके आइए। फ्लडिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, एल नीनो, ला नीना, नीड ऑफ द आवर, क्लाइमेट, आई थिंक ऑन ट्रैक। तो यानी कि डिसअपॉइंटिंग कोई भी नहीं है, except that she should have also attempted that answer, but then we have to move further and faster. Now let's see once more the life of Padma Vibhushan awardee M Prabha Atre, अच्छा, मिस प्रभा अत्रे of ग्वालियर घराना showcase the spirit of innovativeness in mixing raga tool within Hindustani classical music. ग्वालियर घराना highlights the rich tradition of music
Nawab's Tansin's India, the dry climate in savannas, deciduous trees, fruit and eastern monsoon is expressed by melodic rag. अच्छा लिखा पहला पैराग्राफ. आई वुड अप्रिशिएट द इनोवेटिवनेस, लेकिन ये और थोड़ा सिंपल हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी लोडेड हो गया वो. थोड़ा सिंपल इसको करते ही इट विल बी नंबर वन. अभी थोड़ा लोडेड है, इतना लोडेड नहीं चाहिए क्योंकि क्योंकि क्या है ना, माइंड में स्ट्रक्चर जो बना उसको कलोकियल भाषा में लेके आना है. इट हैज टू बी कमिंग इन द कलोकियल लैंग्वेज, नॉट इन लिटिल टेक्निकल लैंग्वेज. क्योंकि जीएस है, जीएस में टेक्निकल के कोई नंबर नहीं मिलेंगे. सिमिलरली कर्नाटक ऑफ साउथ स्पेशली इन मैसूर रीजन हैज रिलीजियस एलिमेंट्स प्रेज टू लॉर्ड मुरुगन. दिस इज वेरी गुड पैराग्राफ, वेरी स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ. वुमेन आर हैवी प्रेजेंट इन दिस फील्ड. ओके. मणिपुर संकीर्तन म्यूजिक caters to the cooperative and coordinate done of coordinate Dance of several. dance of several tribal members. अरे ट्राइबल तो several tribal member है, सारे मेंबर है वो तो. अराइवल ऑफ बिहू एंड बे ऑफ बंगाल ब्रह्मार Branch, sir. बे ऑफ बंगाल. ओके. offers happiness and prosperity to rich music tradition of Manipur. I think बहुत अच्छा लिखा है, ये भी अच्छा एलिमेंट है, समझ भी आ रहा है. द म्यूजिक कैप्चरिंग इमोशन इमेजिनेशन इज वेल रिप्रेजेंटेड बाय डाइवर्स ऑन ट्रैक. बस फर्स्ट वाले में जैसे मैंने बोला बाकी सब ठीक है, हैंडराइटिंग सही है, लेकिन थोड़ा सा हाईलाइटिंग द इमर्जेंस ऑफ डिस्कस इट्स कंट्रीब्यूशन. एनएम लोखंडे 1881. चलिए परफेक्ट आंसर. आई शुड से दिस इज एन आइडियल आंसर. सोशलिस्ट आइडिया, कम्युनिस्ट कंट्रीब्यूशन, फ्रीडम स्ट्रगल. चलो चलो. वर्कर प्लाइट, लेबर राइट्स. चलो चलो चलो. पैम्पलेट ऑफ युगांतर, नेशन स्वराज, वर्कर स्वराज, राइज ऑफ मिडिल क्लास. चलो. कोऑर्डिनेट एजुकेशन, स्ट्रॉन्ग सॉलिडारिटी, QIM, RIN, NCM का नाम भी ले आते, IUTC. उसके बाद वर्किंग क्लास, सोशलिस्टिक विजन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटलिज्म. आई थिंक वंडरफुली डन. दिस इज द परफेक्ट आंसर इन दैट सेंस. इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए. डू यू एग्री विद दैट? गांधी पॉलिटिक्स, लोक बाल तिलक पॉलिटिक्स वर स्वदेशी, बॉयकॉट, यूज ऑफ स्ट्रीट एक्शन rather than sustained constitutional discussion या deliberation. था ना उनका, वो भी ये कर रहे थे. होम रूल मूवमेंट उन्होंने यही किया. आप लास्ट फेज को उनके क्यों भूल जाते हैं? तो गांधी वर ए नोवेल्टी, सक्सेस, साउथ अफ्रीकन एजिटेशन, मोर डिस्टिल्ड फॉर्मेट ऑफ तिलक्स पॉलिटिक्स. हाँ, ये लाइन लिख के आपने अपना जस्टिफाई कर दिया. महात्मा गांधी सपोर्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल एंट्री, मास स्ट्रगल, आइडिया ऑफ बॉयकॉट, वो भी कर रहे थे. बट द स्ट्रेटजी वाज बेस्ड ऑन मोर ऑन इंडिविजुअल इंप्रूवमेंट. ही वांटेड कंट्रोल एजिटेशन, नॉट मोबोक्रेसी. तो Tilak also never wanted mobocracy. Gandhi considered Constituent Assembly as a platform for legislative propaganda. He wanted to get, concession from British. Unlike extremist stand taken by Tilak, इसमें आंसर I think जो दिव्या ने लिखा और जो प्रवेश ने लिखा, that should be the approach. तो इसमें आपको पता बहुत कुछ है, लेकिन क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा था उसके हिसाब से थोड़ा सा कम चाहिए था और थोड़ा सा कन्वर्जेंस चाहिए था. वो उससे हमने ज्यादा दिया, आपने बहुत अच्छा दिया, लेकिन आई थिंक यू शुड हैव बीन मोर रिलैक्स्ड एंड आपको और कम इंफॉर्मेशन देना चाहिए था. चलिए. IPCC असेसमेंट. चलिए आगे चलिए आगे चलिए. वेस्टर्न एंटार्क्टिक, ठीक है, ओके. और उसके बाद जो है ग्रीनलैंड, और उसके बाद एक्सकलेशन, एंथ्रोपोजेनिक, स्मॉल पैसिफिक आइलैंड. वंडरफुल. आई थिंक ये दिव्या मानसी का आंसर और प्रवेश औशिक का आंसर, दे आर ऑन डेफिनेटली ऑन ट्रैक. प्रवेश की वजह भी आइडिया से थोड़ा स्ट्रक्चर चाहिए हल्का सा, ताकि जैसे ये स्ट्रक्चर है, कॉन्सिक्वेंसेज आर ह्यूज. देखो लिखने का तरीका देखो, कॉन्सिक्वेंसेज आर ह्यूज, स्टूडेंट इज फीलिंग दैट, सो एग्जामिनर विल नोट दैट. मार्क्स आएंगे ही आएंगे. एल नीनो है, एनोर्थिक जोन है, उसके बाद पेरिस क्लाइमेट गोल, जियो इंजीनियरिंग. तो आई थिंक ज्यादा नहीं डालना है, बहुत ज्यादा नहीं आना चाहिए. आपको जो आता है उसमें से भी चूज करो, सबसे बड़ा है सबसे छोटा में क्या डालो, सब कुछ नहीं डालना है. अब जैसे प्रवेश ने बताया था ना, कोट पैंट तो पहनना है, लेकिन कौन सा, दो थोड़ी ना पहन लोगे, पहनना तो एक ही जाएगा. So we have to understand that. Soil amendment where evaluate करना था benefits and concerns. चलिए. adding soil organic. चलिए चलिए. benefit. चलिए. mitigating reclamation. I think wonderful. ये भी बहुत अच्छा लिखा है. There are some concerns. excessive. I think this is one again an ideal answer. intervention in nature. पर थोड़ा कम, जो कोशिश करनी थोड़ा सा कम. जैसे आपने अब नॉस्टॉक दे दिया, फिर आप एजोबैक्टर भी दे रहे हो, फिर अर्थवर्म भी दे रहे हो. भाई इतनी क्या जरूरत है भाई? एक नाम लिख दो, दो लिख दो, तीन तीन की क्या जरूरत, ज्यादा आता है क्या? चलिए आगे चलिए आगे चलिए आगे चलिए. अब देखिए, इंडिया रिच एंड डाइवर्स कल्चर ट्रेडिशन मोस्ट एविडेंट इन रीजनल म्यूजिक. चलो, पहाड़ी, हिंदुस्तानी, ट्राइबल, कर्नाटिक. हमने भी उसी तरह की कोशिश की. शंकर देवा. चलिए आगे चलिए. डायग्राम फॉर रीजनल रिफ्लेक्शन, कर्नाटिक त्रिरत्ना नाम दे दिया उन्होंने, मुत्तुस्वामी दीक्षित यार.
त्यागराजा श्यामा शास्त्री। एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी वर्ड हमने यूज नहीं किया। पर्शियन इन्फ्लुएंस आया, ठीक है। भक्ति मूवमेंट, स्पिरिट ऑफ एंडिंग कास्ट डिफरेंसेस, दैट इज हाउ द टॉपर राइट। कास्ट डिफरेंसेस की हमने बात ही नहीं की। ट्राइबल म्यूजिक में डेली एक्टिविटीज की मैंने आपसे बोला लिखो। पहाड़ी के अंदर भी वे ऑफ लाइफ, ये वर्ड आने चाहिए थे बस 2-3, बाकी हमारे आंसर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। म्यूजियम फॉर कर्नाटिक और ये सब तो एक्स्ट्रा है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्कूल करिकुलम, एनसीसी, एनएसएस, वो तब दूसरी बातें। आगे चलिए चलिए आगे चलिए। इमरजेंस ऑफ वर्किंग क्लास, तो मॉडरेट्स, इमरजेंस ऑफ गांधी, नॉन कॉपरेशन। चलिए आगे चलिए। ऑल इंडिया ट्रेड, इसका हमारा जो आंसर है वो ज्यादा मैं उसको अच्छा बोलूंगा, जैसा कि औशिक ने लिखा और प्रवेश ने लिखा, दे आर, और इवन दिव्या ने भी जो आंसर कर दिया वो ठीक है। एनसीएम, सीडीएम, एलएल राय, अब एलएल राय लिख रहे हैं, बताइए। एलएलआर ही लिख दो ना। उसके बाद नॉन कॉपरेशन विद ऑपरेसिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ब्रिटिश कंपनीज, ठीक है, नथिंग स्पेशल अबाउट इट। आई थिंक फर्स्ट आंसर couple of points we can take, rest we no need to. Gandhian politics as a continuation of Tilak. Now this showcases the understanding. Now this is what we missed. I was telling you again and again. Accepting religion in public sphere. See the line. Gandhiji including Khilafat issue. Tilak including festival like Ganesh Chaturthi. देखो क्या एलिमेंट उठाया, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच। स्वराज इज द बर्थ राइट, इंक्लूजन ऑफ मासेस, होम रूल लीग, मास स्ट्रगल। चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो। ऑल इंडिया होम रूल लीग। उसके बाद जो है गांधीयन पॉलिटिक्स एट स्टार्ट डिफरेंस, कॉमनल हार्मनी के केस में। तिलक वाज अगेंस्ट इंक्लूडिंग खिलाफत, वो तो अलग थे, सही बात है। तिलक फोकस ऑन स्वराज विद इन ब्रिटिश राज, पर गांधी जी ने बाद में कोऑपरेशन और वो सब किया। चलिए, तिलक अगेंस्ट ब्रिटिश रिफॉर्मिंग इंडियन सोसाइटी, सती। और या फिर जैसे गांधी ने तो, गांधी जी के केस में ब्रिटिश के कंसेशन उन्होंने एम्ब्रेस किया। तो आई थिंक उस अप्रोच से हम कहेंगे दोनों का मॉन्यूमेंटल है, दोनों का अप्रोचिंग। एंथ्रोपोजेनिक वार्मिंग, रिपल इफेक्ट, देखिए रिपल इफेक्ट वर्ड यूज किया, जैसे औशिक ने ह्यूज बोला था, उसने रिपल इफेक्ट बोला, नंबर आएंगे। चलिए आगे। अटलांटिक, देखो बोला ना, अटलांटिक एंड मिडोनल ओशियनिक करंट्स, एएमओसी। उसके बाद जो है पेरुवियन कोस्ट, हमने जगह नहीं बताई, हमने सिंपल नहीं रखा उसको। चलिए आगे चलिए आगे चलिए। मैरीटाइम हीट वेव, साइक्लोनिक कंडीशंस, सुपर साइक्लोनिक, और नाम भी बता दिया उसका। उसके बाद जो है लॉस ऑफ फिशिंग ग्राउंड में बताया ओएसयू करंट से कैसे हो रहा है। उसके बाद राइज इन बाइसाइक्लाइन इन द ओशियंस किलिंग बायोडाइवर्सिटी, फॉर एग्जांपल कोरल्स की बात हो रही है। उसके बाद बता भी दिया शॉर्ट टर्म में क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म में क्या चाहिए। हम भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हो। चलिए आगे चलिए आगे चलिए आगे चलिए। सॉइल अमेंडमेंट इज द प्रोसेस ऑफ नेचुरल, हमने भी बताया बताया सॉइल अमेंडमेंट में हमने भी बताया, लेकिन हमने ज्यादा शब्दों में बताया। बेनिफिट इकोनॉमिक बता दिया, फर्टिलाइजर, एक इन्वायरमेंटल बेनिफिट बता दिया, सॉइल हेल्थ, हाई एनालिसिस। चलिए आगे चलिए। उसके बाद चलिए कंसर्न्स, कंसर्न बताइए, लैंड डिग्रेडेशन, 22% एरिया भी दे दिया, मालथ्यूजियन प्रॉब्लम का नाम भी लिख दिया, माइक्रोनोजमल, यानी ज्यादा चीजें लेके आनी है, कम शब्द लिखने हैं। उसके बाद नीचे देखो सुभाष पालेकर का बोल दिया ना, ZBNF का नाम भी बता दिया, FAO का भी बता दिया। अप्रोच कैन हेल्प सस्टेनेबल यूज ऑफ सॉइल बता दिया, देखो नीचे 4 नाम भी दे दिए साथ में, बीज अमृत, जीव अमृत। तो ये अप्रोच, इफ यू आर डन वी कैन स्टॉप इट। ये अप्रोच हमें चाहिए। सो प्रवेश, बी वेरी क्विक, 10 seconds. What are you gonna do and what are you not gonna do next time? Sir, I'm gonna continue my studies as I'm going, and that will improve my answer. Right? Nothing new. My only suggestion to you is be consistent and be humble. Thank you. Welcome. Divya, सर जैसे क्वेश्चन में हमने हाउ टू पर ध्यान नहीं दिया था, तो उसको और अच्छे से समझ के लिखने की कोशिश करेंगे। तो हर और बार लिखना है, ठीक लिखने की कोशिश करनी है। जी सर। मानसी, सर हिस्ट्री में मेरे को माइक्रो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस करना है, अब जब नेक्स्ट उसको मैं हाँ। कवर करूंगी प्रॉपरली, तो वो एक फोकस एरिया रहेगा सर। और बाकी जो है थोड़ा सा अप्रोच हल्की सी और चेंज करनी है, जैसे ओशन वाला जो क्वेश्चन था, थोड़ा एग्जाम्पल्स एप्रोप्रिएट बिल्कुल वो दिखने चाहिए आंसर में कहाँ पे लिखे हुए हैं, तो बिल्कुल। ये मैं फोकस करूंगी। You all must revisit the session and try to recall, and then only you can understand it. Otherwise, we have a lot of work to do and we tend to forget. Ashik. The 3 points I have to write less. Second, Hmm. use of example, नेम होना चाहिए। फिर वो मैंने एग्जाम्पल लिखा ओशन करंट, तो उसने पेरुवियन करंट लिख दिया, तो ये नेम। एंड थर्ड वुड बी सर हैंड राइटिंग थोड़ा और अच्छा, तो फिर आई थिंक बाकी कोई खास फर्क नहीं है मुझे, लेकिन गांधी जी वाले आंसर के अंदर भी जो क्लैरिटी दिखाई दी, जो सोचना, मतलब ये देखो जोड़ दिया अपने आप ही, वो मैं चाहता हूँ आप भी वैसा रिप्रेजेंट करें। मेमोरी की जगह कॉन्फिडेंस पे ज्यादा जोर। आप लोगों ने स्वराज को पूर्ण स्वराज से जोड़ देते, कुछ तो और करते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने इवेंट्स को जोड़ा। इवेंट्स को नहीं जोड़ना, कोशिश की है, हमने भी कोशिश की है, लेकिन यू कांट फॉल्ट आउट विद द मॉडल आंसर एज फार एज गांधीयन क्वेश्चन वाज कंसर्न। So this, you have to appreciate that. Everybody cannot think like this.
And this thinking comes when we leave out all nonsense, when we are not unhappy immediately, or when we are not happy immediately, कुछ भी होता रहे, हमें पॉजिटिव अप्रोच और हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़ना है. दैट इज द ओनली वे. रेस्ट नथिंग कैन वर्क. So thank you very much. Wishing all of you a very happy learning, very happy writing, and getting back with a notch high standard in the next interaction. Before that, we'll keep on working on different assignments, different areas, and at all levels. Thank you very much.